ते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यत् सांख्यम प्राप्यते स्थानम। वन हु नोज दैट दी स्थानम का मतलब है जो उसका डेस्टिनेशन होगा। हाँ, तद योगेर अपि गम्यते, तो वही डेस्टिनेशन किससे मिलेगा? योग से मिलेगा। एकम सांख्यम च योगम च, दोनों का रिजल्ट क्या है? सेम है। या पश्यति सा पश्यति, तो ऐसा पर्सन वास्तव में क्या है? दृष्टा है, सीयर है, जो दोनों में क्या नहीं दिखता? भेद नहीं दिखता। ठीक है, पढ़िए इसका अनुवाद पढ़िए। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो डाइवर्सिटी इन पाथ एंड यूनिटी इन डेस्टिनेशन और गोल। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब क्या है? भिन्नता किसमें है? दोनों के मार्ग में, लेकिन समानता किसमें है? दोनों के लक्ष्य में, दोनों के लक्ष्य में समानता है। पढ़िए। तात्पर्य, दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलता जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावना भावित वश कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में असक्त होना होता है। ये फर्क है। पहला किसका है? नेति। पहला क्या है? नेति। क्यों? क्योंकि क्या समझते हैं वो क्या है? भौतिक है। लेकिन भक्त की पहली क्या चीज क्या है? हाँ, आसक्ति, आसक्ति किसमें? कृष्ण। सत न्यास बताया ना, तो पहला क्या है? अटैचमेंट, किसमें? सत में। और न्यास का मतलब क्या है? रिनंसिएशन, किससे? हाँ, असत से या पदार्थ से। आगे बढ़िए। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं। यदि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है, जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। ठीक है, तो ये भगवान ने पूरा इसका निष्कर्ष दे दिया। लास्ट वर्स है इस सेक्शन का कि कर्म योगा इज, देखिए आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, पुस्तक खोल लीजिए ये, और आप लोग CBA OBA सब देख लो। कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, बाद में अगर बोलोगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। आप लोगों ने अपने CBA देख लिया? इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो तो अभी भूल के बैठे हैं ना, तो भूल के बैठे हैं, वो तो करना कौन, कोई और आगे करेगा क्या? अगर कुछ क्लियर नहीं है CBA में, अभी पूछ लीजिए। OBA भी अभी दे दूंगा। ये इन OBA इन एक यूनिट में एक ही करना है आप लोग को? दो करने हैं? एक ही करना है। अब इजी हो गया, हमारे समय में कम से कम दो करने होते थे, तो इजी कोई करता ही नहीं है, इसलिए कम कर दिया। बोले तो कम कर दो, कम से कम करेंगे तो सही। नहीं तो करेंगे ही नहीं। सन देख लिया? देखो देखो इसका फ्लो देख लो, क्योंकि इसका मैं प्रेजेंटेशन अभी तक बना नहीं पाया हूँ, जो बनानी है इसकी प्रेजेंटेशन। इसका फ्लो देख लो। पहले 6 श्लोकों में भगवान क्या बतला रहे हैं कि किस प्रकार से कर्मयोग और जो कर्मयोग इज इक्वल टू बट इजियर देन रिनाउंसिंग वर्क। हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी की पुस्तक भी है किसी के पास? क्या लिखा है?
कर्मयोग कर्म परित्याग के समान है, कर्म परित्याग से आसान है। हाँ, कर्म परित्याग, कर्म परित्याग। इसका लास्ट वर्स इस सेक्शन का, संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तुमयो गता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेनाधिगच्छति। पढ़िए। भक्ति में लगे बिना केवल समझ नहीं नहीं, पहले तो भैया अनुवाद पढ़ोगे ना। अनुवाद पढ़ दिया आपने? हाँ, अनुवाद ही है। अच्छा ठीक है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि देखिए भगवान बोल रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगता, कि जब तक व्यक्ति अगर योग युक्त नहीं है, योग युक्त का मतलब क्या है? हाँ क्या? हाँ, तब तक उसके दुख का क्या नहीं होगा? निवारण होगा नहीं। संन्यास से निवारण होगा नहीं। Merely renouncing all activities yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy. But a thoughtful person किसको बोला है? कौन है? हाँ, किसने बोला? क्या है? अरे क्या देख रहे हो, श्लोक में ही है, इधर उधर से। हाँ, मुनि। But a thoughtful person engaged in devotional service, योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा। किस प्लेटफॉर्म पे है वो? ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले में बताया ना कि वो किस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा? ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। एंगेज इन डिवोशनल सर्विस कैन अचीव द सुप्रीम विदाउट डिले, ना चिरेनाधि गच्छति। पढ़िए, दो प्रकार के सन्यासी इसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सन्यासी दो प्रकार। अरे आप कितनी बार पढ़ चुके हैं? जो लोग नहीं पढ़ते हैं पीछे वाले लोग नहीं पढ़ते हैं। आपने पढ़ा है आज? नहीं पढ़ा ना? हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ। हाँ, इंग्लिश है, हिंदी और किसके पास है? बहुतों के पास है। आप दोनों ने भी नहीं पढ़ा पीछे? कोई असर नहीं है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, जैसा है वैसे ही रहो। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। देखा, तो एक दोनों है। तो ये वेद है, ये वेद सन्यास है, वैष्णव सन्यासी। और वो कौन से हैं? ज्ञान सन्यास। हाँ, अद्वैतवाद में। आगे बढ़िए। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पंचरात्र विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठाता, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उठकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन कर उनके लिए तो कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होगी। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार। नहीं, आपने ये नहीं पढ़ा, इसमें यह लिखा है, The Vaishnav sannyasis who are engaged in devotional service are happy in the discharge of their transcendent duties and they have the guarantee of ultimate entrance into the kingdom of God. ये कहाँ पढ़ा है? ये देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, पढ़िए इसको दोबारा। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। ये भी निश्चित रहता है। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार। इसका यह मतलब नहीं है कि उनका फॉल डाउन नहीं होगा अगर वो इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो, लेकिन
वैष्णव सन्यासी का मतलब क्या है? वो क्या करेगा? इंद्रिय तृप्ति किसी भी अवस्था में नहीं करेगा, केवल वो भगवान की सेवा करेगा, इसलिए सन्यास दिया जाता है। और से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकाला ये फॉल डाउन है, ये फॉल डाउन है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण मानव के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषय साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना वाले हो जाते हैं। ठीक है, कोई आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, सन्यास के विषय में या अपने नियत कर्म नहीं करने के विषय में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपने नियत कर्मों को आप नहीं त्याग सकते किसी भी अवस्था में, उसका त्याग हो सकता है। तीसरे अध्याय में 17वें श्लोक में भगवान ने बताया, किसी को याद है? तीसरा अध्याय का 17वां श्लोक किस अवस्था में करता है? तीसरा अध्याय में नहीं, हाँ, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, उसकी रति किसमें हो गई है? आत्मा। यस्तु और क्या है? आत्मतृप्तस। नहीं, आत्मतृप्तस का मतलब क्या है? तृप्त हो गया ना, आत्मा उसकी तृप्त हो गई है। मतलब क्या है कि वो है सेल्फ इल्यूमिनेटेड लिखा है, लेकिन है क्या वो? आत्म मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड है, उसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 2 दिन में थोड़ा सा छाछ पी लिया, नहीं तो नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं। माधवेंद्र पुरी अयाचा कृति के, अपने आप कुछ आ गया तो ले लिया, वरना नहीं जरूरत है। तो क्योंकि क्या है वो? आत्मतृप्तश्च आत्मनि एव च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं? वो फुली सेल्फ रियलाइज्ड है, फुली कृष्णा कॉन्शियस है। जब तक इस अवस्था पे नहीं आए हैं तब तक आप कोई प्रिस्क्राइब वर्क नहीं छोड़ सकते, ठीक? किसी भी अवस्था। क्योंकि प्रिस्क्राइब ड्यूटी से क्या मिलेगा? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने से क्या मिलेगा? प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन किसका? हार्ट का। किससे प्योरिफिकेशन? हाँ, प्योरिफिकेशन फ्रॉम व्हाट? सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। अगर कोई प्रश्न है, कोई संशय है तो पूछ लो, तो फिर नेक्स्ट कि उसका कैरेक्टर क्या है, उसका सिम्टम क्या है, वो देखते हैं। बोलिए। कर्म संन्यास तो वर्जित है ना। हाँ, कितने मुनि योगी हैं जो कर्म संन्यास ले लेते हैं, उसके बाद ढोंगी हैं, उसके बाद गिर जाते हैं। आज के भी तो समय में जितने लोग लेते हैं संन्यास, वो क्या लेते हैं? कौन सा संन्यास लेते हैं? हाँ, चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक आता है दारी सन्यासी, चैतन्य भागवत में सुना है? दारी सन्यासी। एक बार नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु कहाँ जा रहे होते हैं? शांतिपुर। शांतिपुर जाने के लिए गंगा पार करनी थी, तो वो एक सन्यासी के आश्रम में जाते हैं, और वो सन्यासी अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है। चैतन्य महाप्रभु को देखता है, बहुत आशीर्वाद देता है और बोलता है, आनंद का पान करोगे? आनंद। तो महाप्रभु बोले, आनंद क्या होता है? तो ले आया। आनंद क्या थी? मदिरा। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों वहां से दौड़े जाके सीधे गंगा में डूब गए, स्नान किया गया, पवित्र हो गए। तो आज के जितने भी ये योगी बाबा जितने सब घूमते रहते हैं, वो सब क्या है? हाँ, वो सब यही है, ढोंगी भोगी अंदर से। देखिए, संन्यास तभी लेना चाहिए जब भोग की इच्छा क्या हो चुकी है? पूरी समूल नाश हो चुकी है। ना सिर्फ भोग की इच्छा का नाश हो चुका है, बल्कि कृष्ण के प्रति क्या हो गई है? प्रेम की रति हो गई है। तब वो व्यक्ति संन्यास का कैंडिडेट है। इसलिए कर्म संन्यास तो दिया ही नहीं है ना, कर्म संन्यास नहीं दिया है, नियत कर्म करना है। कितने महाराज हैं हमारे आगे, क्या वो मंगला आरती बंद कर दिए क्या? हाँ, वो अपनी सेवाएं करना बंद कर दिए क्या? तो सेवाएं और बढ़ जाती है, सेवाएं और बढ़ जाती है।
तो अपने नियत कर्म का त्याग आदमी तभी करता है। अभी किस कर्म में बताया ना, यस्तु आत्मरति रेव स्यात् आत्मतुष्ट, तब इसका प्रिस्क्राइब कुछ है नहीं, क्योंकि प्रिस्क्राइब करने का जो पर्पस है वो अचीव कर चुका है। जब तक आपने प्रिस्क्राइब पर्पस अचीव नहीं किया तब तक आप प्रिस्क्राइब को छोड़ेंगे कैसे? तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर तो नर्क में जाएंगे। तो कर्म संन्यास की संस्कृति नहीं है, ना कर्म संस्थान की संस्कृति है और ना ही ज्ञान संन्यास की। अभी प्रभुपाद जी ने ज्ञान संन्यासी तो बताया, अभी पढ़ा आपने पूरा मायावादी। हाँ, वो क्या बोलते हैं, दंड मात्र ग्रहेण नरो नारायण भवेत। दंड ले लिया तो क्या बन गए, नर से नारायण बन गए। माइक इसके पास है, माइक दे दो, माइक दे दो। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पहले जो चतुष्क मार्ग है वो पहले ज्ञान योगी है, जब उन्होंने भगवान की तुलसी को सुगंध को पाया तो भक्ति योग में आ गए, ऐसा कुछ? हाँ, वो जो बेसिकली थे वो ब्रह्मवादी थे, निराकारवादी नहीं थे। पहले तो परमात्मा में, हाँ, परमात्मा पे ध्यान लगा। ऐसा बोल सकते हैं क्या, ऐसा कुछ क्या? कि पहले उन्होंने नहीं, यहाँ तो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? यहाँ भगवान कह रहे हैं सन्यास और योग के बारे में, कौन सा श्रेष्ठ है। कर्म योग, जो कर्म सन्यास है उसकी संस्तुति भगवान गीता में नहीं कर रहे, कलयुग में वर्जित है, क्योंकि कोई आत्मरति है ही नहीं। और सन्यास ले लेते हैं, वो क्या भोगने के। अभी मैं आपको बताऊं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, अभी हमारी संस्था में ही हुआ। एक भक्त, क्या बोलूं मैं उसको, वो महाराज के जाने के बाद उसने अपने आप ही सैफरन ले लिया, किसी से बिना पूछे हुए। उसको लोगों ने मना किया, तुमने सैफरन क्यों लिया? तो बोलता है मुझे महाराज ने बोला। दूसरे ने कहा कि महाराज ने तुमको लेने के लिए मना किया, तुमने ले क्यों लिया? क्या कुछ दिन तक सैफरन लेते रहे, घूमते रहे, और फिर कुछ दिन बाद, अभी कुछ दिन पहले कहीं और से सन्यास ले लिया, अभी डंडा लेके घूमते हैं। जो जानते हैं इस्कॉन में तो मिलेगा नहीं, इस्कॉन में तो देंगे नहीं, क्योंकि इस्कॉन का स्टैंडर्ड क्या है, जब तक कि आप इस अवस्था पे नहीं आते हैं आपको नहीं मिलेगा। तो दूसरी संस्था से जाके ले लिए। तो क्या कर रहे हैं वो सब? भगवान मना कर रहे हैं मत करो। तो इसका मतलब क्या है कि वो सन्यास भी किस लिए ले रहे हैं? सन्यास लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, मतलब पाखंड, जो सेवा मिली है वो नहीं करेंगे, सन्यास लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो सन्यास लेने की जरूरत कहाँ है? सन्यास तो आदमी व्यक्ति की अवस्था है, चेतना है। अभी बताया ना, अभी प्रभुपाद जी का वो पढ़ के बताया। तो सन्यास की अवस्था कब है? जब आपकी इंद्रिय तृप्ति की भावना, भौतिक भोग की भावना क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। आपको आत्म साक्षात्कार हो गया है और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्रकट हो गया। उस अवस्था में सन्यास है, नेचुरल सन्यासी है। चाहे कपड़े पहने, एक बार आपको 15.6 खोलो, 15.6, जहाँ तक मुझे याद है 15.6 में है, 15.6 के तात्पर्य में। तीसरा जो पैराग्राफ है, in this way he can cut off his attachment to the material world। जल्दी देखो प्रभु, 4 ही तो पैरा है इसमें, आगे पढ़ो। One cannot become detached from the attraction of material world simply by dressing himself in the saffron cloth। He must become attached to the devotional service of the Lord। This is most important। तो डिटैचमेंट नेचुरल हो जाएगा। जैसे मैं एक भक्त को जानता हूँ, वो जॉब करते थे और फिर मंदिर की सेवा भी करने लगे। धीरे धीरे मंदिर की सेवा में उनका रुचि इतनी बढ़ गई कि जॉब अपने आप छूट गई, पता ही नहीं चला कि जॉब कब छूट गई, क्योंकि जॉब कर ही नहीं रहे थे, हर समय क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे। तो नेचुरल हो गया। अभी इस्कॉन में आने के बाद क्या हुआ? लहसुन प्याज अपने आप क्या हो गया? छूट गया। कोई प्रयास करना पड़ा क्या? कुछ नहीं प्रयास करना पड़ा, छूट गया अपने आप। चाय कॉफी छूट गई।
पीछे से किसने हाथ उठाया था? बोले, माइक दे दीजिए, पूछिए। बहुत से डाउट हैं तो पूछ लीजिए, स्पष्ट होना चाहिए। अटैचमेंट कहाँ से आएगा? सर्विस से, सर्विस से। लेकिन प्रोप्राइटरशिप नहीं आनी चाहिए, वो बहुत डेंजरस है। प्रोप्राइटर कौन है? हर अवस्था में कृष्ण है। हाँ, ना तो हम डूअर हैं, ना हम प्रोप्राइटर हैं, और ना ही हम एंजॉयर हैं। बोलिए। रोजी, जैसे आपने बताया कि जब कोई व्यक्ति प्रिस्क्राइब ड्यूटी करता है तो उसके अंदर ग्रेटिफिकेशन आता है। हाँ मटेरियल डिजायर्स, सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ डिटैचमेंट। ये नहीं, देखो, जब भी कोई निष्काम कर्म योग करेगा तो उसका अज्ञान हटेगा और ज्ञान आएगा। एक्चुअली जितना ज्ञान आएगा उतना डिटैचमेंट आएगा। ज्ञान 1% आया तो 100% डिटैचमेंट नहीं आएगा, 1% आएगा। प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है ना। अगर 1% प्योरीफाई हुए हैं तो 1% ही स्पिरिचुअल डिजायर है, बाकी 99% तो मटेरियल ही है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। आप देख भी सकते हो ना, अपनी लाइफ के देख सकते हो, अपने लाइफ में ये अप्लाई करके देख सकते हो, हो रहा है नहीं हो रहा है, हो ही रहा है, ऑटोमेटिक है। वो श्लोक है ना, भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र च। नहीं सुना? भक्ति परा ईशानुभव। जब आप भक्ति करते हैं तो परा, जो कि स्पिरिचुअल है, कौन? ईशा, उनका क्या होने लगेगा आपको? अनुभव। जब आपको हायर टेस्ट आने लगेगा तो क्या होने लगेगा? लोअर टेस्ट जाने लगेगा। विरक्तिर अन्यत्र च तुष्टि पुष्टि शुदा अपायिना। यहाँ आपकी लाइफ में हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन अब कितने इंटेंसिटी से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, वो इंडिविजुअल है, वो सबका अलग अलग है। ठीक है, और कोई जिज्ञासा है तो पूछो। जैसे जब उनका 100% जब प्योरिफिकेशन हो जाता है तो क्या वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज वो छोड़ देते हैं, या मतलब आपने क्या देखा? हमारे इस्कॉन संस्था में जिनको संन्यास दे दिया जाता है वो महाराज लोग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज छोड़ देते हैं। दर्शन किस लिए? यहाँ भगवान बताते हैं, महाप्रभु भी बोलते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुनः मुख्य अंग। अगर कृष्ण प्रेम जन्म भी हो गया तो भी मुख्य अंग क्या है? साधु संग। छोड़ने की संस्कृति कहाँ हो रही है? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर लोगों को इंस्पायर कैसे करेंगे? जब आप खुद ही नहीं करेंगे तो किसी और को इंस्पायर कैसे करेंगे? अब मैं खुद ही नहीं पढ़ के आऊँगा तो आपको पढ़ने के लिए कैसे बोलूँगा? मैं छोड़ देता हूँ, ऑफिस ही नहीं जाता हूँ, सुबह 2-3 घंटे पढ़ने वाला नहीं आता हूँ, पढ़ता भी हूँ सुनता भी हूँ, उसके बाद ही आता हूँ। नहीं तो कुछ दिखेगा ही नहीं, भगवान दिखाएंगे ही नहीं, बंद कर देंगे। जब रूप गोस्वामी का विजन बंद होता है तो हम किस खेत की मूली है? मतलब वो इंस्पायर करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर उनको उस चीज में रस आता है? दोनों। मुख्यतः तो रस आता है, रस आता है। यहाँ भी है ना, भगवान खुद ही बोल रहे हैं, ये सारे श्लोक हैं। तीसरे अध्याय का 22वां, 23वां, 24वां, ये सब में भगवान खुद कह रहे हैं कि वो खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं। ओ सन ऑफ पार्था, 22वां देखो, ना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नाना अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तते एव च कर्मणि। There is no work prescribed for me within all the 3 planetary system, nor am I want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties.
तो हम किसको फॉलो करेंगे? भगवान। इससे पहले बोला यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरो जना, यह सत प्रमाणम कुरुते। आपको एग्जाम्पल याद है, जब प्रभुपाद जी कुंभ में गए तो देखे कि सुबह कोई आया ही नहीं मंगल आरती में। प्रभुपाद जी बुला के बोला क्या बात है भाई, क्यों नहीं आए? बोले बहुत ठंड है। बोले क्या ठंड है? बोले नहाएंगे तो निमोनिया हो जाएगा। अगले दिन सुबह प्रभुपाद जी खुद चापाकल पे बैठ के नहाने लगे। तो आचार्य का मतलब क्या है? हाँ, वन हू टीचर्स बाय एग्जाम्पल। तो प्रचारक नहीं बनना है खाली, दूसरों से नहीं उम्मीद करनी है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। ठीक है, एक और बोलिए, पूछो पूछो। ये कर्म संन्यास और ज्ञान संन्यास में डिफरेंस है। हाँ, बहुत अच्छा। कर्म संन्यास का मतलब है अपने नियत कर्म नहीं करना, त्याग देना, क्या समझ करके कि इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसकी आवश्यकता कब नहीं है, मैंने वो श्लोक खोल के आपको दिखा दिया। यस्तु आत्म रतिरेव स्यात् आत्मतुष्टश्च मानवा आत्मनि एव तसंतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। उस अवस्था में जब उसने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, क्योंकि प्यूरिफिकेशन हो गया, क्योंकि प्रोसेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज क्या है? फॉर प्यूरिफिकेशन। अगर आपका गोल अचीव हो गया तब उसकी आवश्यकता नहीं, और गोल अचीव हुआ नहीं उससे पहले आपने कर दिया तो क्या होगा? फॉल होगा, फॉल डाउन होगा। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ, तो इसलिए किसी के बहकावे में कभी भी नहीं आना। जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कभी नहीं त्यागना। हमने कल भी चर्चा की थी परसों कि नॉट परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब ड्यूटी इज सिन। सिन। सेवा दी गई, नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा। निग्लेक्ट कर दिया, छुपा दिया, इधर उधर गायब हो गए, हाँ प्रभु जी नींद आ गई या तबीयत खराब हो गई, फलान हो गया, धमकान हो गया, नहीं हो सकता। पहले जाके बता दीजिए ये अवस्था है कि नहीं हो पाएगा, या ये समस्या है, या ये अवरोध है। नहीं करेंगे तो रिएक्शन आएगा। ठीक है, बोलो, पूछो पूछो, और कुछ है तो पूछो। एक मिनट उनको पूछने दो, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ। तुम ही लोग भागोगे, मैं थोड़ी भागूंगा। बोलो। ज्ञान संन्यास का हाँ, बहुत अच्छा। अभी हमने पूरा पढ़ा ना, क्या कर रहे थे आप? किसने पढ़ा था? अभी यहाँ सामने से पढ़ा था ना, दोनों संन्यास पढ़ा, वेद संन्यास पढ़ा और ज्ञान संन्यास पढ़ा। इतनी बड़ी कमेंट्री पढ़ी। जो मायावादी हाँ, वो ज्ञान संन्यास है। वो क्या करते हैं? वो वेदांत सूत्र को गलत recommendation। नहीं नहीं, वेदांत सूत्र और वेदांत सूत्र और क्या लिखा था? शरीरा का भाष्य। हाँ, वो उसका अध्ययन करते हैं, नेति नेति करते हैं, और क्या बोलते हैं? दंड मात्र ग्रहे ना नरो नारायण भवेत्। सो हम मायावादी सन्यासी होते हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का त्याग नहीं करते। प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते ही कहाँ है? सन्यासी भी ज्ञान संन्यासी। हाँ, तभी तो निषेध है दोनों। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? इतना साफ क्यों यार? इट इज फ्रस्ट्रेटिंग। इतना लंबा पूरा परपोर्ट पढ़वाया मैंने, एक लाइन भी नहीं कम करी उसमें। आज के परपोर्ट में तो मैं सेक्शन भी नहीं दे रहा हूँ कि ये पढ़ो वो पढ़ो, पूरा परपोर्ट पढ़वाया। पूरा एक पेज का परपोर्ट है, ऊपर से लेकर नीचे तक। दोबारा पढ़ना, उसमें लिखा था ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज एंगेज। ठीक है, गुरु महाराज ऐसा कुछ है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी है, फंड कलेक्शन भी है, कल्टीवेशन भी है, दीक्षा भी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सब कुछ करते। वही तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि भाई सन्यासी हूँ, ये काम थोड़ी है मेरा। हाँ, ये सन्यासी का काम है ना? गृहस्थ को बुलाओ वो करेगा, हाँ, ब्रह्मचारी को बुलाओ वो करेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। ठीक, और कोई जिज्ञासा पूछो, किसी की भी कोई जिज्ञासा है पूछो, क्योंकि ये क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक बहुत स्ट्रगल रहेगी और एडवांसमेंट नहीं होगा और रस का आस्वादन भी नहीं होगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो। संशय आत्मा नहीं बनना। भगवान ने क्या किया? संशय आत्मा हैवी है। बोलिए। हाँ हाँ बोलो, माइक आपके पास। कोई दिक्कत नहीं मुझे, आज इसी सेक्शन पर रह जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, कल कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन
मेरा हमेशा यही है, मेरे को हमारे टीचर ने समझाया, चाहे एक ही कील गाड़ो लेकिन पूरी गाड़ना, वो गिरनी नहीं चाहिए। 10 कील गाड़ने का प्रयास करोगे, एक भी नहीं लगेगी। मैं छोड़ूंगा एक भी नहीं, चिंता मत करो। बोलो कौन सा? हाँ, अचिरेनादि गच्छति। क्या चीज है पहले समझो ना, पूरा श्लोक का वो पढ़ो। छठा श्लोक है ये। हाँ हाँ, कब? जब when he becomes fully Krishna conscious, that is there ना, conditions apply है ना। What is the condition? Merely renouncing all activities yet not engaging in devotional service of the Lord cannot make one happy. क्योंकि कृष्ण जो रस है वो किसके पास है? परसों भी बोला था मैंने, कृष्ण के पास है, वो रिलीज ही नहीं होगा, हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? बट अ थॉटफुल पर्सन engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. सरेंडर करने में कितना टाइम लगता है? कितना? 1 मोमेंट, लेकिन तब भी नहीं होता। ठीक है, पढ़ लेना इसका पूरा पूरा पूरा, तो इसी का तो पूरा परपुट पढ़ा था आपने। एक सेकेंड, ये सारा कुछ तो लिखा है। The Vaishnava sannyasis have multiple engagement in the transcendental service of the Lord. The Vaishnava sannyasis have nothing to do with the material, yet they perform various activities in the devotional service of the Lord. But the Mayavadi sannyasis engaged in studies of Sankhya and Vedanta and speculation cannot relish the transcendental service of the Lord because their studies become very tedious. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? और किसके पास है? हाँ बोलिए। जैसे मतलब हम अपनी सेवाएं उनमें एक पार्ट को हम करते हैं, दूसरे पार्ट को नहीं करते। हाँ जैसे मान लो हाँ हाँ, ठीक है, वो हमारी आदत है ना। हम हमारा क्या है, तो उसका भी तो आपने उसके हिसाब से करते ना। राग और द्वेष के हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं वो किसके ऊपर आधारित होते हैं? राग और द्वेष पे। उसका भी कुछ मतलब जैसे आप बता रहे हैं, उसका भी कुछ करना लगता है क्या? आप बताओ, लगेगा या नहीं लगेगा? आप आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? लगेगा। तो क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में? बताओ। गंभीर है, गंभीर विषय है। क्यों ऐसा है कि ब्रह्मचारी लाइफ में आकर के भी इतने सालों तक स्ट्रगल कर रहे हैं? होने नहीं चाहिए स्ट्रगल, तो होनी नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी लाइफ में कोई स्ट्रगल है नहीं, खाली केवल आनंद कंदा, परम करुणा पाओ दुई जना, निताई गौर चंद्रा। कल यही गाएंगे। हाँ, उन्होंने प्रोसेस दिया, वो केवल क्या है? केवल आनंद। सुसुखम कर तुम अव्ययम। फिर स्ट्रगल काय को हो रही है? हाँ, तो फिर वो इसी पे लेवल पे आ गए ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लेवल पे आ जाते हैं ना, उसको भौतिक आधार पे ले आते हैं। जो हमें लगता है जो हमारे लिए अनुकूल है, जो मेरी इंद्रिय तृप्ति में सहायक है, वो तो करूँगा, और जो बाधक है वो नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, हमसे ये भी नहीं उम्मीद की जाती कि हम परमहंस हो गए, बोले आज टॉयलेट साफ कर, कल जाओ बाहर जाओ कलेक्शन लेके आओ। हाँ, तो आप डिस्कस करिए, जो आपकी सर्विस अथॉरिटी है उनको बता दीजिए कि मेरी ये समस्या है, और प्रयास ये करना चाहिए कि जितना हो सके हम करें, अपने आप को चेंज करें। जितना चेंज करेंगे उतना प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, जितना अड़े रहेंगे उतनी कंडीशनिंग बैठी रहेगी। हम यहाँ आए किस लिए हैं? क्या करने के लिए आए हैं? चेंज होने के लिए तो आए हैं। और जब चेंज आता है तो फिर बम्बू लगा देते हैं, फिर नहीं करेंगे, तो फिर चेंज होगा कैसे? प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होगा? तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि प्रभुपाद आपने कहाँ फंसा दिया? जुहू लैंड में। हाँ, यहाँ इतने बड़े बड़े चूहे हैं, सांप है, बिल्ली है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, सोने के लिए स्थान नहीं है, यहाँ कैसे रहेंगे हम वेस्टर्नर्स? प्रभुपाद ने क्या कहा? हाँ, तुमको प्यूरिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो चुपचाप रहो। तो रहे या भाग गए?
हमें क्या ट्रांसफॉर्म क्या करना है? अपना मन, बुद्धि और अहंकार। जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन ले जा रहा है? हाँ, मन, बुद्धि और अहंकार। सारे संस्कार कहाँ पे है? हाँ, तो देहांतर कब बंद होगा? जब क्या चेंज होगा? मन, बुद्धि और अहंकार। उसको स्पिरिचुअलाइज करना है, उसको चेंज करना है। तो ऐसा ना करें। विशेष रूप से कोई भी सर्विस आप करते हैं, उस सर्विस से, सुनिए, ध्यान से सुनिए, उस सर्विस से दूसरों की सर्विस भी इफेक्ट होती है। इसलिए अगर आप वो सर्विस नहीं परफॉर्म करेंगे तो आप दूसरे के लिए भी डिसर्विस कर रहे हैं। इसलिए अगर आप ना कर सकें तो पहले बता देना चाहिए। लेते समय कोई डिफिकल्टी है, उसी समय डिस्कस कर लीजिए। आपका मिसकंसेप्शन है, दूर हो जाएगा। हृदय से सेवा करेंगे, आपको भी आनंद आएगा, आपका एडवांसमेंट होगा। और अगर नहीं कर सकते तो पहले बता दीजिए। हमेशा प्रभुपाद जी लिखते हैं, द स्पिरिचुअल मास्टर knows the psychophysical nature of the disciple and engages him accordingly. करना चाहिए ऐसा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो सेवा मिली उसमें कुछ किया, कुछ छुपा लिया। तो क्या छुपा लेंगे? किससे छुपा लेंगे? भगवान तो सबके हृदय में बैठे परमात्मा साक्षी है ही, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। अपना प्रोसेस डिले कर देते हैं, हम खुद ही अपना प्रोसेस डिले कर देंगे। माइक किसके पास है? प्रश्न है आपका? दे दो, फिर माइक दे दो ना, फिर अपने पास करो। प्रभु बढ़ाओ, या तो कुछ चर्चा है तो करें, नहीं तो आगे बढ़े। बोलो, बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ है? हाँ, हाँ, क्यों? इंसान पूरा पूरा बुद्धि योग पूरा का पूरा इसी के ऊपर है। पूरा बुद्धि योग में भगवान यही तो बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको श्लोक 3 अध्याय से बता रहा हूँ। 19वां, यही खुला ही है, सीधे यही से बता रहा हूँ। 3 अध्याय 19वां श्लोक। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। पढ़ो। Therefore, without being attached to the fruits of activity, one should act as a matter of duty. For by working without attachment, one attains the supreme. हो गया? और चाहिए? अभी और लो, पूरा भरा लो, वो भी खुल गया। 25th पढ़ो। As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people to the right path. ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, टू 2.49 पढ़ो। आप कैसे प्रश्न पूछ रहे हो यार? हाँ, आप तो इतना अच्छा स्टडी की हो। पढ़ो, इतना फेम। हाँ, O Dhananjay, हाँ। evil, abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender it to the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. माइजर्स, कृपणा, कृपणा फल हेतव। बनना क्या है आपको? ब्राह्मणा। हमारी जर्नी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फ्रॉम कृपणा टू बिकम ब्राह्मणा, फ्रॉम दुर्बुद्धिर टू बुद्धि योग। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षिव। बहुत सुंदर है यार, निकलता जाएगा। तो दुर्बुद्धिर है जो फ्रूटिव है, दुर्योधन। तो बुद्धि योग का मतलब क्या है? इसके नेक्स्ट वाला वर्ष 50 है। योग कर्मसु कौशलम, बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते, तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। पढ़ो। A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of overcoming. नेक्स्ट वर्स। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। सारे श्लोक भरे। क्या प्रश्न पूछ रहे हो आप? अरे इस पे समझ लो, जो भगवान बता रहे हैं
कि सन्यास और योग इसमें कोई संशय है तो पूछो। पूरा बुद्धि योग ही यही है, पूरा बुद्धि योग इसी एक ही पॉइंट पे भगवान ने सबसे ज्यादा क्या है, फ्रूटिव एक्टिविटी। वो इतनी सरल नहीं है इससे निकलना। भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कले वरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। 1:9-23 पढ़ना इसको, भीष्मदेव की स्तुति है 19:23 कि ये जो कर्म की जो फल की फांस है, कर्म का फल क्या है हमारे लिए, ये हमारे गले की फांस है ना, क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में यही तो फंसा के ले जा रहा है, वो उससे कब और कैसे मुक्त हो। बोलो जी, बोलो। हाँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत टाइम दे रहा हूं मैं, पूरा सेशन दे दिया है मैंने इसी एक पॉइंट के ऊपर। उसके बाद कल बोलो कि ये क्या है, आपको समझ में नहीं आया, तो फिर मैं क्या करूं, मैं अपना सर ही पीट सकता हूँ। बोलो। सन्यासी को पता कैसे चलता है कि हाँ सन्यास के लायक हो गया? नहीं, हमें कभी कुछ नहीं पता चलता कि हम किसी लायक है ही नहीं, हम हमेशा नालायक हैं। निर्णय कौन करता है? गुरु। गुरु निर्णय करते हैं या उसके गुरु भाई निर्णय करते हैं। कैसे प्रमाणित कौन करेगा? गुरु, साधु और शास्त्र। अगर वो ये कह रहा है कि वो सन्यासी बनना चाहता है तो इसका मतलब है वो सन्यास के योग नहीं है। बहुत सरल है। वो हमेशा ये बोलेगा कि वो सन्यास के योग नहीं है। अगर कोई किसी को अपने आप को योग्य समझ रहा है तब तो वो योग्य नहीं है। योग्यता विचारे किछु नाही पाए तोमार करुणा सा। अब किसके पास में माइक पूछो। हाँ, वो हो चुका है, वो स्टेज से वो ऊपर आ गया तभी सन्यास के आश्रम में आएगा। हाँ, एक हफ्ता स्ट्रगल है क्या? एक हफ्ता स्ट्रगल तो बहुत कम है। नहीं, प्रश्न क्या है? अभी हमने इतनी लंबी चर्चा कर तो ली आपके साथ सेंस कंट्रोल के लिए। एक एलिमेंट से चालू करिए, पहले स्टेप 1 होगा। हाँ, स्टेप 1 हो गया तो स्टेप 2 ट्राई करिए। अब स्टेप 1 ही नहीं हुआ तो स्टेप 10 आप मांगेंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो आपने आपसे डिस्कस कर लिया ना, उस चीज़ को अप्लाई करिए। हाँ, आप 50% जो है भोजन डालिए उधर में, जितनी भूख है उसका। इसको प्रयास करिए, इसको 1 साल तक प्रयास करिए, कम से कम 1 साल तक प्रयास करिए। आपने तो बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए। अच्छा प्रश्न पूछो, फिलॉसफिकल। इतना चर्चा की है, इतना जो भगवान ने कहा, जो प्रभुपाद जी ने कहा, उसके ऊपर कुछ पूछो। बोलो। 4 चैप्टर से पूछो। जैसे यहाँ पे श्लोक 33 के तात्पर्य है, जो पारसी बताते हैं without the elevation of knowledge sacrifices are simply material। तो कितनी बार तो बता दिया यार, ये तो कितनी बार चर्चा कर लिया। नॉलेज के बिना तो सब कुछ मटेरियल ही है ना। आपने ध्यान से कितने लोगों ने 4.42 का तात्पर्य पढ़ा है? किसी ने कुछ नहीं पूछा। मैं तो बहुत क्या बताऊं, इतना मायूस हूं, पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि 4.42 का तात्पर्य कितने लोगों ने पढ़ा? कितनी चर्चा की है प्रभुपाद जी ने? कितने लोगों, कितने विभाग बताए हैं? सब कुछ, बहुत कुछ बताया। मैं तो बताया बहुत सारे प्रश्न आएंगे, कुछ नहीं आए। पढ़े और भी पढ़े तो इतना कुछ है, उसमें सब कुछ निस्तार करे। प्रभुपाद जी का जो लास्ट वर्ष होता है ना चैप्टर का, प्रभुपाद जी उसमें सब कुछ कंक्लूड करते हैं। ध्यान से पढ़िए ना, उस एक तात्पर्य को पी जाइए, पूरा चैप्टर आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन चैप्टर तब स्पष्ट होगा जब पूरा शुरू से पढ़े होंगे। तो जैसे आप खाते हैं ना प्रसाद,
तो सबसे बढ़िया वाली चीज़ सबसे आखिरी के लिए छोड़ के रख लेते, बचा के रख लेते। सब खा लेंगे, उसके बाद फिर उसको आखिरी में खाएंगे, ताकि उसका क्या होगा, हाँ, आस्वादन होगा, पूरा आस्वादन करेंगे। आपकी पूरी पूरी मील का आस्वादन आप उससे करेंगे। प्रभुपाद जी हर बार देते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की एक दक्षता है, वो अपने पहले वर्ष में पूरा चैप्टर का समराइजेशन दे देते हैं चैतन्य चरितामृत का। उस एक वर्ष से हाँ आप पूरा चैप्टर रिव्यू कर सकते हैं। यह सब आचार्यों के पास विशेष दक्षता है। पहले जब मैं शुरू में नया आया तो मैं क्या करता था, ऑफिस में बैठ के श्रीमद् भागवतम पढ़ता था और घर आके वही वाला चैप्टर खोल के कृष्णा बुक से पढ़ता था, और मैं मिलाता था जो भी श्रीमद् भागवतम में लिखा है प्रभुपाद जी ने 2 पेज में दे दिया, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा। ये कैसे संभव है? ट्रांसेंडेंटल है। जब भगवान कह रहे हैं सारा जितना वैदिक शास्त्र है, सारा ज्ञान वो समराइज कर दे, जब अपने वो मुख में सारा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, तो पुस्तक में पूरा ज्ञान क्यों नहीं डाल सकते? इनकंसीवेबल पोटेंशियल। ठीक है, बोलो ऐसा क्या है, अब क्या है? जैसे अभी तो हम लोग जो भी चीजें आपका पालन करते हैं, तो आप उसके गुरु के निर्देश आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं ना। इससे कल मैंने बताया था कि एक ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी होता है, एक गोल्ड बॉक्स होता है, एक गोल्ड प्लेटेड होता है, लेकिन दोनों को ही क्या बोला जाता है? गोल्ड। तो निर्देश में कर रहे हैं, आदेश के अनुसार कर रहे हैं, तो किस में कर रहे हैं? स्पिरिचुअल पोटेंसी में कर रहे हैं। इसलिए मंदिर में रह के, मंदिर से बाहर जाओ, देखो कैसी बढ़िया साधना होती है। घर में जाओ, घर में जाती साधना कैसी हो जाती है? या कहीं बाहर भी जाओ, टूर पे जाओ, संग छोड़ो, भक्तों का संग छोड़ो, देखो क्या हाल होता है। हाँ, हरी गोल हो जाता है। क्योंकि यहाँ क्या, किसके संरक्षण में कर रहे हो आप? हाँ, भगवान क्या बोलते हैं? भगवान महात्मा नास्तु माम पार्था देवीम प्रकृति माश्रिता। तो इसलिए अपनी संरक्षा कर, उसको जैसे ही बाहर जाएंगे तो भौतिक शक्ति, भक्ति मानव शक्ति का प्रभाव देख सकते हैं। तो बता दिया ज्ञान में नहीं है तो फिर सब मटेरियल है, क्योंकि पर्पस ही डिफीट हो गया ना। पर्पस क्या है फिर? पर्पस इंद्रिय तृप्ति है। ठीक, ये तो हम कई बार चर्चा कर लिए, कल भी चर्चा किए थे इसके ऊपर। अब आप माइक मत लेना प्लीज आज के सेशन में। हरे कृष्णा। किसी का कोई गंभीर प्रश्न है तो पूछो, फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछिए। हो गया सब शांत? अब दे दो। ये बीच में से कई लोग चले गए क्या? ये सब बैग्स किसके हैं? 2-3 लोग एक साथ वॉशरूम में गए। चलो बोलो बोलो बोलो, क्या है? दो 3 श्लोक कर लेते हैं, कल ज़्यादा हो जाएंगे ना। हाँ, कम से कम एक सेक्शन में सोचता है ये निष्काम कर सिम्टम्स तो बता दें कि जो वास्तव में निष्काम कर्म योगी है उसे क्या। हम बोलो, प्रश्न पूछो ना, इतनी देर से माइक आपके हाथ में, क्या सोच रहे हो? पीछे वाले जो चैप्टर था ना, चौथा, उसमें क्वेश्चन था 24 में। पीछे वाला जो चैप्टर था ना, चौथा। अरे सीधे बोलो, 4:24 में ये प्रश्न है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है, जबकि ये इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, बहुत विस्तार से कर चुका हूँ। आप उस समय सो रहे थे क्या? थोड़ा सा नहीं, मैं वो पूरा, आप भी पूरा विस्तार से मैंने इसके बारे में बताया, कम से कम 10 मिनट दिया इसको। उस समय आप सो रहे थे क्या? बिल्कुल सो रहे थे। तात्पर्य में सारा निवारण दिया हुआ है, पढ़िए तात्पर्य। अगर आपको तात्पर्य पढ़िए अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार, और नहीं समझ में आए तो आप इनसे समझ लीजिए। आपने भी यही प्रश्न पूछा था ना? नहीं, फिर आप भी कुछ चर्चा कर रहे थे इसके ऊपर, तो मैंने वो आंसर बताया था ना कि वो ब्रह्म ज्योति के ऊपर वेल नहीं है। ब्रह्म ज्योति सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रही है। अच्छा, ये है कि इसमें माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से अध्यात्म गुण आ जाता है।
कौन सा पैराग्राफ है वो तो कभी बताएंगे नहीं, ये- टू द पॉइंट आना नहीं है। 24वें पेज के सबसे नीचे लास्ट। 24वें पेज में सबसे नीचे लास्ट। एक सेकेंड, नीचे से 6वीं लाइन है 6 7 The absolute truth covered by Maya is called matter. Matter dovetail for the cause, तो है ना, क्योंकि सब चीज जो है भगवान ने क्या कहा, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, I am the cause of all emanation both in the material and the spiritual world. तो अब समझो, गंभीरता से सुनो। तो किसी भी वस्तु का जो उद्गम है वो तो क्या है, परम सत्य ही है, परम सत्य से संबंधित है। लेकिन किसी भी वस्तु को अगर हम प्रयोग भौतिक सुख के लिए करते हैं तो वो क्या मतलब फॉर्म ले लेती है, पदार्थ का, वो मटेरियल बन जाती है। मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था, 2 एग्जाम्पल दिए थे, देखो कितना स्मृति है। 2 एग्जाम्पल दिए थे कि हाउ मैटर बिकम स्पिरिचुअल। बताओ, आप बताओ, आप सुन रहे थे, नहीं सुनते हैं ना आप लोग। मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए थे। अब मैं बताऊं और क्या करूं जी, मैं ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि मैं कवर नहीं करता, प्रयास तो यही करता हूं। आपने अभी डिटेल बताया था, बट मेरे को मुझे एग्जाम्पल बता दो, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल बताओ क्या है, लिखते आप नोट्स दिखाओ, कितने नोट्स बनाए आपने। नहीं नहीं, वो कॉपी मत दिखाओ, नोट्स दिखाओ। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे इस वर्ष में। हाँ बताओ, माइक दे दो। एक तो विग्रह का दिया था, विग्रह का दिया था, वो कितनी डिटेल में बताया था कि ये जो 5 तत्व है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। लेकिन वो क्या बन जाता है, वो स्पिरिचुअल, क्योंकि किस में इस्तेमाल हो रहा है। लो तुम्हारा एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे, यहाँ लिखा है ना, मैटर डवटेल फॉर द कॉज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ रिगेन्स इट्स स्पिरिचुअल क्वालिटी। आ गया, समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब थोड़ी सोच खोलो ना, किस चीज से बना हुआ है विग्रह? हाँ, पदार्थ से बना है, लेकिन उसमें क्या कर दी गई है, प्राण प्रतिष्ठा। उसको रोज सेवा करते हैं, उसको रोज पूछते हैं, उसकी अर्चन हम करते हैं, तो वो क्या हो गया है, वो परिणित हो गया है किसमें, हाँ, आध्यात्मिक हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया था? हाँ, स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर का बॉडी वो किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है? हाँ, पंच तत्व का, भौतिक है, लेकिन क्योंकि वो किस में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया। पहला अध्याय ठीक से पढ़ा नहीं है ना आपने। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं पहले अध्याय से। ब्लोइंग ऑफ द कॉन्क शेल्स, ये 14वां श्लोक। माधवास पांडवाश्चैव्य दिव्यो शंखा प्रदोत्मतु। तो माधवा का शंख तो क्या है, दिव्य है। पांडवा का शंख दिव्य कैसे हो गया भाई? अभी जब भीष्म ने सिंहनाद किया तो वो तो दिव्य नहीं बोला। तस् संजय नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादो विंध्य च शंखम दद्मो प्रतापवन। वो दिव्य नहीं है, और किसी शंख के लिए दिव्य नहीं आया। हाँ, यहाँ लिखा दिव्य, खाली भगवान के लिए भी नहीं आया, दिव्यो लिखा है, प्लूरल है। और किसका शंख दिव्य हो गया? अर्जुन का। बताओ क्या आंसर है? हाँ, भगवान की सेवा में युद्ध है। हाँ, अर्जुन किस लिए युद्ध कर रहा है?
भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो नहीं युद्ध करना चाहता था, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो जो चीज़ भगवान की सेवा में उपयुक्त हो जाती है वो क्या बन जाती है? आध्यात्मिक हो जाती है, चिन्मय। और जो वस्तु चिन्मय है उसको भी अगर आप अपने भौतिक सेवा में लगा देते हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं, तो इसलिए क्या बोला है कि किससे आप नहीं सुनोगे? अवैष्णवो मुखात गिरिम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम या सर्पोच्चिष्ट यथापया। कई बार आदमी बिल्डर में क्या बोलते हैं आप लोग? हरि कथा तो शुद्ध होती है, अशुद्ध को शुद्ध करती है। आप बोल रहे हैं कि उससे हरि कथा सुनोगे। आप लोग द्वेष करते हैं, आप मना करते हैं कि इस्कॉन के अलावा किसी से नहीं सुनना है, क्योंकि कहीं और से सुनेंगे तो उनको शायद पता चल जाएगा कि इस्कॉन से बेहतर भी कोई है। सनातन गोस्वामी कहते हैं वो हरि कथा क्या हो गई है? सर्प का उच्चिष्ट हो गई है। भागवतम रिसाइटर्स हैं सब, बड़ा बड़ा सप्ताह करते हैं। क्यों करते हैं? पैसे के लिए। 10 लाख 20 लाख 50 लाख। उनके अगर आप कथा सुनेंगे तो क्या बन जाएंगे? अथिष्ट बन जाएंगे। तो क्या हो गया? क्या हुआ? वो है क्या? श्रीमद् भागवतम को आप क्या बना दिए? भौतिक। श्रीमद् भागवतम कैसे भौतिक हो सकती है प्रभु जी? वो तो पूर्ण आध्यात्मिक है, भौतिक को आध्यात्मिक करती है। लेकिन उसका पर्पस क्या है, यूटिलिटी क्या हो रही है? अब इसके बाद मत पूछना, ठीक है? इससे ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता है। हरे कृष्ण। पूरा टाइम एनर्जी खत्म हो गई। पढ़िए पढ़िए, सब कुछ है। अगर आप खाली इस पुस्तक को अध्ययन कर लें तो आपको इस जगत में जानने के लिए कुछ और बचेगा नहीं। ये प्रभुपाद जी पहले ही अध्याय के पहले ही तात्पर्य में लिख रहे हैं। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ है नहीं जानने को, ऐसा कुछ है नहीं जो आप नहीं जानेंगे। लेकिन हमारी समस्या क्या, उसके बाद भी हम परिवर्तित नहीं होंगे। हम सोचेंगे चला इधर से ले लूँ, उधर से ले लूँ, इसका भी ले लूँ, उसका भी ले लूँ। अरे जब पूरा भंडार भरा है उसको तो ले लो। आप क्या जैसे अभी आप बता रहे पढ़ने की, तो पढ़ते हैं लेकिन हम ऐसे मतलब उसको अध्ययन नहीं कर पाते। जैसे आप तो ये पहले दिन में थोड़ी आ जाएगा। पहले दिन में थोड़ी आ जाएगा। लेकिन आप पढ़िए ना। मैंने आपको पढ़ के आना चाहिए था, आप पढ़े नहीं, अपॉर्चुनिटी मिली। हम जब भगवत गीता श्रवण करते थे अपने टीचर से तो हम बता नहीं सकते कितनी स्ट्रिक्टनेस होती थी। वो हमें असाइनमेंट देते थे क्लास के बाद, और असाइनमेंट अगर नहीं सबमिट करो तो अगली क्लास में बैठने नहीं मिलेगा। तो आप खाली पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, वो करना इतना भारी हो रहा है। तो पढ़िए, पढ़ेंगे तो क्या, बार बार पढ़िए। मैंने कल बताया था, पहले हियर, फिर रीड, फिर राइट। लिखा क्या आपने पढ़ने के बाद? तो क्यों दिखाएंगे? और फिर रिपीट। बुलाओ उसको, अपने बगल वाले को, देखो मैंने ये अध्ययन किया, मुझे ये मिला। चर्चा करो। बोधयंता परस्परम। मित्रता उसकी होनी चाहिए जिसके साथ जो आपकी भक्ति के प्रगति के लिए अनुकूल हो, वो ही मित्र है। बाकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल किसने पढ़ा था ये बोल रहे थे, अभी इसमें कुछ और है। उसमें यह लिखा था कि वो 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करता। अरे कैसे हो सकता है 1 मिनट? आप जरा हिसाब बता दीजिए मुझे। 24 घंटे में आपको 4 घंटे कैसे नहीं मिल रहे पढ़ने के लिए? जरा मुझे हिसाब दे दीजिए 24 घंटे का। किया क्या है 24 घंटे में? 18-20 घंटे जब किया है, क्या किया है? लिख लो ना, चार्ट बना लो 24 घंटे का, उसको भरो। देखो कितना मुश्किल हो जाएगा भरना। 1 हफ्ते का चार्ट बनाओ 24 घंटे का, लिखो। रात में 1 से 2 क्या किया? सोए। 2 से 3 क्या किया? सोए। 3 से 4 उठ गए। मैं कह रहा हूँ जब आप 2:30 बजे से उठ के जब कर रहे हो तो फिर 25 वाला कैसे नहीं हो रही है? तो टाइम कहाँ जा रहा है? तो अध्ययन करोगे, करना तो पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं घोड़े को पानी तक ला सकते हो, पीना तो उसको खुद ही पड़ेगा। क्या समस्या क्या है? पढ़िए। ठीक है, आप केवल 1-2 मिनट बचा। किसी कोई प्रश्न बचा है तो बताइए।
अब कल थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, कल ये चैप्टर तो फिनिश करना ही है। हो गया? किसी को कोई प्रश्न है अभी इस अध्याय से या पीछे के अध्याय से? दे दिए लास्ट प्रश्न। लाइट इसमें माइक ऑन कर दीजिए। लक्ष्य भिन्न होने के लास्ट मार्ग सेम होता है जो सन्यासी क्या उल्टा बोल रहे हो बाबू? एक मिनट शांति, ऐसा मत करो, उपहास मत करो। स्थिति यही है। क्या है वो सांख्य है और ये योग है। पहले तो समझ लीजिए, पहले समझ ये है क्या। हाँ, पहले कंसेप्शन क्या है कि जो ज्ञान मार्ग है उसमें सांख्य उसका एक भाग है। उससे क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते हैं। तो नेति है ना, हाँ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो नेति ये भी मिथ्या है, नेति 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 नेति। लेकिन लक्ष्य क्या है, कहाँ तक पहुंचना है, ब्रह्म तक। और योग युक्त क्या है कि ये डायरेक्ट प्रोसेस है। कल समझाया था मैंने, परसों समझाया कि एक डायरेक्ट प्रोसेस है, दूसरा इनडायरेक्ट प्रोसेस है। कल समझाया था। एक डायरेक्ट प्रोसेस है, कौन सा डायरेक्ट प्रोसेस है, हाँ, योग युक्त डायरेक्ट प्रोसेस है। इसमें हम सीधे भगवान की सेवा करते हैं। और वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है जिससे आप ये देखते हैं कि क्या ब्रह्म नहीं है, तो उस ब्रह्म का आप क्या करते हैं, त्याग करते हैं। और यहाँ आप पहले दिन से जानते हैं कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के प्रति आपकी क्या है, आसक्ति है, इसलिए आप उसकी सेवा करते हैं। सेवा वही होगी जहाँ अटैचमेंट है, जहाँ अफेक्शन है, वरना नहीं होगी। क्यों होगी? हाँ, हमारी माता ने, हमारे जीवन में माता पिता ने सेवा की ना, क्यों की? क्योंकि वो हमें अपना समझते हैं। किसी और के माता पिता की सेवा करेंगे क्या हम? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ क्या नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, अफेक्शन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। समझ गए? वो पदार्थ छोड़ करके किस में आते हैं, हाँ, ब्राह्मण में आते हैं। यहाँ पहले दिन से ही ब्रह्म की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं। ठीक, स्पष्ट हुआ या नहीं? तो मार्ग तो अलग है ना, मार्ग अलग है ना। वो पहले विश्लेषण करेंगे कि क्या ब्रह्म है और क्या पदार्थ है, क्या भौतिक है, तो भौतिक को त्यागो। यहाँ क्या है, भौतिक भी है, उसको क्या बना देंगे, अध्यात्म की सेवा में लगा देंगे। वो छठा जो श्लोक है ना, 5वें अध्याय का छठा श्लोक, उसकी व्याख्या ध्यान से पढ़िए। प्रभुपाद ने बड़ी विस्तृत व्याख्या दी है, सब कुछ है उसमें, कुछ ऐसा है ही नहीं कि उसके अलावा कुछ है। प्रभुपाद जी के पर्पट बहुत ही विशेष है, उसके अलावा आपके पास कोई और स्कोप ही नहीं है स्पेकुलेशन करने का। वो सब क्लोज कर देते हैं स्पेकुलेशन। समस्या पढ़ने की है, उसको पकड़ने की है, क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं, 5 बज गए। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।